प्रणाम। मैं भोगेंद्र पासवान। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय राजा सलेश और जय रामविलास जी। ये जो वीडियो बना रहा हूं खासकर हम चिराग जी और सौरभ पांडे जी को लेकर और जो आरक्षण पर जो बयान दिए हैं उसको लेकर ये वीडियो बन रहा है। और चिराग जी से ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी कंप्लेंट बिहार में घर घर है, तो आप सोचेंगे कि करोड़ों की आबादी है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उससे हमारा फर्क पड़ने वाले नहीं है। एक समाज में 2 से 4 लोग जागरूक लोग होते हैं। उस 2-4 लोग जो होते हैं, चाहे वो दलाल का हो, ठग का हो, या बेईमान का हो, या ईमानदार का हो, उसी पर बाकी लोग जो होते हैं वो जो भेड़िया की तरफ भागता है। जैसे भेड़िया का भीड़ हो गया, ये बकरी का भीड़ हो गया, चाहे बकरी की तरफ जाइए चाहे भेड़िया की तरफ जाइए, ये 2-4 शेर बन के अलग से रहिए। इस तरह का सामाजिक व्यवस्था मैंने आज तक देखा। तो आज तक करीबन बहुत लोगों से संपर्क किया, जो आपका विरोधी है मैं उसी पर अटैक करता हूं, चोट करता हूं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि सौरभ पांडे जो है चिराग जी को बर्बाद कर रहे हैं। सौरभ पांडे मेरे साथ ऐसे व्यवहार किए, सौरभ पांडे मेरे साथ वैसे बर्बाद व्यवहार किए, हम लोगों के बातों को अनदेखी करते हैं, साहब तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये सौरभ पांडे वाली बात है। उसी तरह ये सूरजभान सिंह का भी आरोप है। सूरजभान सिंह तो अभी नेताजी बहुत दिन से हैं, MP MLA जो कुछ भी हैं, लेकिन अभी तो जुड़े हैं, ये इधर करके दोनों को लड़ा रहे हैं। तो ये पूरे बिहार में दलित समाज में बात को गुज रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप बोलते हैं कि आरक्षण के बारे में, तो लोग लिखता है फेसबुक पर दलितों के आरक्षण के विरुद्ध ही बयान दे रहा है। 10% आरक्षण के विरोध ही ये बयान दे रहे हैं, ये लिखते हैं मदन पासवान जी। इस तरह का स्क्रीनशॉट मेरे पास तो बहुत है, सारे लोग लिखते हैं। और लिखते हैं चाचा के क्रियाकलाप से भतीजे को जो कुछ भी सहानुभूति मिला था वो भी आरक्षण की बात बोलकर गंवा दिए। तो हम ये बात उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि आज तक में जो न्यूज हम भी देखे थे, पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने उस वीडियो को काटा गया है, शॉर्ट किया गया है, और शॉर्ट कर लोगों को ये वीडियो घूम रहा है बिहार में, ताकि ये लोग चाह रहे हैं कि जैसे शरद पवार और JDU नीतीश जी का जो पार्टी लगभग 95-96 में जो टूट गया था, इस तरह से अलग, फिर अंत में चुनाव आयोग ने 2 पार्ट कर दिया गया था। तो ऐसा ना हो कि लोक जनशक्ति पार्टी के 2 पार्ट कर दिया जाए, यू हो जाए, ये जो कुछ जोड़ दिए लोक जनशक्ति पार्टी राम कर दे, पशुपति लोजपा राम कर सकता है। 2 पार्ट बनाएंगे तो एक पार्ट बन जाएगा लोजपा गजेरी, लोक जनशक्ति पार्टी 2 पार्ट होगा। तो एक साइड हो जाएगा लोजपा राम और दूसरा साइड हो जाएगा लोजपा गजेरी या पशु हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टी आगे चल के हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा चिराग जी से, ये वीडियो निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग 2 पार्ट में लोजपा बटेगा। आप मजबूत हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं। भले हमारा सपोर्ट ना मिला हो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हम 2017 तक लोजपा को सपोर्ट किया हूँ, 18 तक किया हूँ, मैं 18 तक किया हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब के बाद हम थोड़ा सा दुखी में हो गया। तो मैं तन मन धन से, हमारे पास तो आप कुछ बचा नहीं है, फिर भी हमारे पास शरीर है, हमारे साथ लोग हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि सौरभ पांडे का जो चक्कर है, उन लोगों को निवेदन करता हूं, भाई स्टाफ तो किसी को रखना ही होगा। हम सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, खासकर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, वो लोग जो आप लोग, मुझे मालूम है कि अनंत पार्टी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए आपने इस तरह का ब्लेम लगा रहे हैं। सौरभ पांडे जी गलत हैं या सही है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ होने को कुछ मिलने नहीं देखने को मिला। क्योंकि जब हम
मिले हम, तो बीच में कहीं उनको रोल नहीं देखा। तो मैं उन लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि सौरभ पांडे वाली बात हम ये मैसेज के माध्यम से, जिनके पास है वो चिराग जी को ये मेरा जो वीडियो बन रहा है उनको तक पहुंचाने की कोशिश करें, कृपा करें। मैं हाथ जोड़ता हूं कि सौरभ पांडे उनकी निजी समस्या, उनके निजी स्टाफ है, ऐसा नहीं कि हमारे चिराग जी मूर्ख लोग हैं, वो भी रखे हैं, स्टाफ रखे हैं, तो नौकरी कोई कहीं कर सकते हैं। आप उनको हटा देंगे तो भाई उनका भी बाल बच्चा है, वो लोग भी जुड़े हुए लोग हैं, फिर उनको काम ढूंढना पड़ेगा, या वो कोई पार्टी के लोग हैं और पार्टी में जाएंगे, वो क्या है मुझे कुछ पता नहीं। तो सौरभ पांडे की बात, बहुत सारे गिरने तरह की बात हमें सुनने को मिलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सौरभ पांडे के बारे में यह भी सुनता हूं कि सौरभ पांडे की बहन की शादी चिराग जी के साथ होगा। इसका भी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं हो सकता है तो इसमें जोड़ भी सकता हूं और नहीं भी जोड़ सकता हूं। ये कई लोग केवल हमारे पासवान समाज में आज तक मैंने देखा कि घरे में आग लगाने, ये लोग जो है घर वाला मर्द है, औरत से जो कमजोर मर्द होता है ना, तो पहले घरे का मर्द को जो है कमजोर करेगा, भाई को कमजोर करेगा, भतीजा को कमजोर करेगा। अब पारस जी को देखिए, इस उम्र में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ये गजेरी को अब दिमाग कहाँ से आया? इसके पास तो दिमाग नहीं है, ये चीज तो सब जानता ही है। और बहुत करेगा तो 6.5% या 6% या 5% दलित का वोट है, 1% या आधा % वो काट लेंगे पैसे के बल पे, कार्यकर्ता के बल पे। और ये भी सुना हो कि पशुपति जी, पारस जी, लोक जनशक्ति पार्टी का जो संस्थापक है रामविलास पासवान जी, उनका भी जन्मदिन जो मनाएंगे ना, तो केवल ऑफिसे तक मनाएंगे। और हमने ये प्लान बनाया था कि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म 5 जुलाई को उनका होता है, 74 की 75वां उनका जन्मदिन है। तो सारा पासवान समाज, दलित समाज, जितना बिहार का जितने लोग हैं, इस सारे लोग मिलकर 1-2 कुंटल का केक बनाकर गांधी आश्रम में, गांधी मैदान में उनका जन्म महोत्सव मनाया दिया जाता तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम मनाने के लिए असमर्थ हैं। तो हम तो जो करेंगे घरे में करेंगे, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो हमारे आदर्श थे, हमारे विचार थे। और पता नहीं आगे क्या होगा, मनेगा किस तरह मनेगा, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि उनका जन्म महोत्सव गांधी मैदान में होता, लाखों करोड़ों का भीड़ होता, और ऐसा केक होता कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा केक मिलता, सारे लोग उनका जयकारा लगाते, लोक जनशक्ति पार्टी को फिर से जिंदा करते हम लोग। जो अभी बाज ने लूझने का, जो कुत्ता ने क्या बोलेंगे, कुत्ता बोलेंगे या कौवा बोलेंगे या बाज बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुत्ता या क्या बोलते हैं, कौवा तो बोल ही सकता है, जो गूं खाने गया है, गूं खाने वाले कौवा कहीं पर लोल मार दिया, नष्ट कर दिया परिवार को, कलंकित कर दिया पशुपति पारस ने। उसके तो मुंह पर थूकने का मन करता है, काम किया नहीं। आज वो काम किए होते तो जो भी दुखी हमारे बिहार में पासवान समाज के लोग हैं, वो आज दुखी नहीं होते। अकेला तो जो करने का था वो करके गुजर गए, उनका तो निधन हो गया। लेकिन ये लोग जो काम किए हैं अभी, वो भी दिखा दिए। तो मैं बात कर रहा हूँ खासकर आरक्षण वाला मुद्दा से। आप लोग जो विरोध कर रहा है पासवान, चिराग पासवान जी को, वो आपकी भाई नेचर है, आपकी सोच है। और वो चलिए बीजेपी बात है कि बीजेपी को सपोर्ट करता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो हनुमान जी हैं, ये सब केवल कहने की बात होता है, सब कहने और सुनने की बात है। और अगर ऐसी बात होती तो वो उनके साथ जुड़ के चुनाव लड़ते हैं, ऐसे भी कहने की बात भी नहीं है, 2014 में भी लड़े हुए थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि आगे जो होगा होगा, लेकिन पासवान, चिराग पासवान जी को सारे लोग साथ दे बिहार का, क्योंकि हमारे बिहार में 2 ही नेता है, एक चिराग पासवान और एक तेजस्वी कुमार यादव बोलिए। तो ये दोनों का सहयोग करे। और जो ये क्या बोलते हैं, सौरभ पांडे की जो कहानी है, सुन के बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्या हकीकत है। लेकिन उसकी निजी लाइफ में किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहिए था, जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं। अगर किसी से शादी कोई कर रहा है तो ये कोई बड़ी भूल नहीं है और बहुत चूक नहीं है, ये निजी लाइफ है। कुछ निजी लाइफ में भी उन लोगों का अपना एंजॉय होता है, एडजस्टमेंट होता है, कहाँ पर उनकी एडजस्ट होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब उनको
शॉर्ट पहनना है तो भाई वो अपने नाप से ही पहनेंगे ना। तो ये सब बात पर हमें कटाक्ष करते हम लोग, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा हम नहीं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। सौरभ पांडे की बात मैं ये सुन रहा हूँ कि सौरभ पांडे की बहन की शादी चिराग जी से होगा, तो ये कोई हम इसको कोई बड़ा सीरियस नहीं समझता हूँ, इस पर कोई कटाक्ष भी नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा ये सब नहीं होनी चाहिए। ये नेता लोग, इनकी भविष्य बहुत अच्छा है, बिहार में अच्छा से काम करेंगे, देश के नेता है वो लोग, तो उन लोगों को बढ़ावा देने से ही हम लोगों के लिए फायदा है और कोई नेता नहीं है। अगर जानकारी के लिए देखिए गांव गांव में झगड़ा करवा रखा है, सारा फंडिंग उपेंद्र महारथी ले लीजिए, रूरल डेवलपमेंट लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लीजिए, करोड़ों आर्टिजन भूखे मर रहा है बिहार में, एक भी कोई सुनने वाला लोग नहीं है। नीतीश तो बिल्कुल नहीं, थाना में पैसा दीजिए, प्रशासन को पैसा दीजिए, काम होगा, उसका वो लूट रहा है। उधर नाली को नदी को बंद करके लोग घर बना रहा है, को मेरा है, सरकारी जमीन लूट ले रहा है। देखना है तो हमारे गांव मारड़ में जाइए, जगतपुर पंचायत रेखा में देखिए, रेखा थाना का कम से कम करोड़ों रुपया इनकम है और रेखा थाना से, क्योंकि वहाँ शहर है, शहर की जमीन बहुत महंगा है, कीमती है, लोग लूटपाट करने में माहिर है, गरीबों को सता रहा है, शोषण कर रहा है, आपस में लड़वा रहा है, जो बोलने वाले लोग हैं उसको चाप रहा है। तो ये सब काम हमारे नीतीश जी बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं, मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ। नमस्कार।